शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। आप लोगों ने रिसेंटली रिलीज हुई सीरीज स्कैम 1992 का ये फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं और हो सकता है इन्वेस्ट भी करते हों, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है और वो जानना चाहते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फाइनेंसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और मैं वादा करता हूं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और ये शेयर्स क्या होते हैं और ये शेयर्स के प्राइस इतने ऊपर और नीचे क्यों होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन वीडियो को जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है और सारी चीजें एकदम क्लियर होने वाली हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक डोसा की दुकान है और आप बहुत अच्छा डोसा बनाते हैं और आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि इस छोटी सी दुकान को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, यानी कि एक रेस्टोरेंट खोल लिया जाए। लेकिन अभी आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप एक रेस्टोरेंट खोल पाएं। तो आप क्या करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताते हैं और आपके 3 फ्रेंड्स आपके इस बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं और अब आप चारों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है और बहुत सारे कस्टमर्स भी आते हैं। लेकिन अब आप सोचते हैं कि क्यों न इस रेस्टोरेंट को और बड़ा करके शहर में और 2-3 रेस्टोरेंट खोल लिए जाएं। लेकिन इस काम के लिए अभी आपके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो आप क्या करते हैं, आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? एंजल इन्वेस्टर दरअसल में वो इन्वेस्टर होते हैं जो ऐसे बिजनेस आइडियाज या बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लेते हैं आप एंजल इन्वेस्टर से 50 लाख रुपए की फंडिंग ले लेते हो और 2-3 रेस्टोरेंट और खोल लेते हो। अब आपके वो रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे चलते हैं और बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। लेकिन अब आप सोचते हो क्यों ना पूरे स्टेट में अपने रेस्टोरेंट खोल लिए जाएं। लेकिन इसके लिए आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही एंजल इन्वेस्टर इतनी फंडिंग दे सकता है। तो आप क्या करते हैं, आप वेंचर कैपिटल से फंडिंग लेते हैं। और वेंचर कैपिटल क्या होते हैं? वेंचर कैपिटल ऐसी बड़ी कंपनीज होती हैं जो ऐसे बिजनेसेस या स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती हैं। अब आप वेंचर कैपिटल से 5 करोड़ रुपए फंडिंग ले लेते हैं और पूरे स्टेट में अपने रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। अब आपके रेस्टोरेंट पूरे स्टेट में बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छी कमाई करते हैं। लेकिन अब आप सोचते हैं क्यों ना आसपास के स्टेट में भी अपने रेस्टोरेंट खोल लिए जाएं। लेकिन इतना पैसा ना ही एंजल इन्वेस्टर दे सकता है ना वेंचर कैपिटल। तो आप क्या करते हैं, आप अपना आईपीओ निकालते हैं। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, जोमेटो का आईपीओ आया था, पेटीएम का आईपीओ आया था। इसी तरह आप अपना आईपीओ निकालते हैं। लेकिन आईपीओ निकालने के लिए आपको अपनी कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट करनी होती है। अब ये एक्सचेंज क्या है? दरअसल इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएसई और एनएसई को रेगुलेट करती है एसईबीआई यानी कि सेबी। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की कुछ गाइडलाइंस ऐसी भी होती हैं जो कंपनीज को फॉलो करनी होती है, तभी वो अपनी कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट कर पाएगी। और जब कंपनी सारी सेबी की गाइडलाइंस पूरी करती है तब वो कंपनी एलिजिबल हो जाती है अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए। और जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो लोग उसे खरीदते हैं। दरअसल लोग उस कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं। पहले ये शेयर्स पेपर पे खरीदे जाते थे, लेकिन अब ये शेयर्स डायरेक्टली आप अपने फोन से खरीद सकते हैं, जिसके लिए आपके फोन में डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं, तो कंपनी को बहुत सारे पैसे या फंडिंग मिलती है ताकि वो और स्टेट में और अच्छे से डेवलपमेंट कर पाए और अपनी कंपनी को बड़ा कर पाए। अब समझते हैं ये शेयर्स के प्राइस ऊपर और नीचे क्यों होते हैं। तो किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर या नीचे होने में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य फैक्टर हैं जैसे उस कंट्री का ग्रोथ रेट।
कंपनी का खुद का ग्रोथ रेट और सप्लाई एंड डिमांड। अब ये सप्लाई एंड डिमांड क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है और उसकी डिमांड कम होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन उसी जगह जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है और उसकी डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू या उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक जमीन है और उसको लेने वाले 50 लोग हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी। अब जब कोई बड़ी इंडस्ट्री किसी कंपनी में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती है तो उस कंपनी की प्राइस बढ़ जाती है। वही कोई कंपनी किसी कंपनी के शेयर्स बड़े अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में बेच देती है तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस कम भी हो सकती है। अब आप समझ गए हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस ऊपर या नीचे क्यों होती है। अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को 10 या 15 साल के लिए छोड़ देते हैं, तब वो इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होकर एक बड़ा रिटर्न देती है। और जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपकी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है और आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपने सुना होगा और देखा भी होगा, आपके आसपास में जो लोग हैं वो एक हफ्ते में, 3 दिन में, 1 दिन में भी पैसा कमा रहे हैं। तो वो कैसे कमा रहे हैं? दरअसल वो कमा रहे हैं ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग बहुत सारे तरीके की हो सकती है, जैसे डिलीवरी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और भी तरीके की ट्रेडिंग होती है। तो बारी बारी समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। तो डिलीवरी ट्रेडिंग वही होती है जो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम डिलीवरी ट्रेडिंग है। जब हम अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, उसी को डिलीवरी ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग इससे अलग है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं और उसको होल्ड करते हैं मैक्सिमम 3 महीने, 2 महीने, और जब आपको प्रॉफिट होता है आप उसे बेच देते हैं। यानी कि आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें हमें एक दिन के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करके बढ़ाना होता है। यानी जब स्टॉक मार्केट खुलती है, स्टॉक मार्केट के खुलने का समय होता है 9:15 बजे और 3:30 बजे बंद हो जाती है। तो हमें सुबह को स्टॉक खरीदना पड़ता है या कहे तो बेचना भी पड़ता है। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसको अभी आगे मैं बताता हूं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो हमें कंपनी के स्टॉक को खरीदना या बेचना पड़ता है और शाम होते होते उस पैसे को मल्टीप्लाई करके और पैसा बनाना होता है। इसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग में हम उन स्टॉक्स को भी बेच सकते हैं जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रोकर उन शेयर्स को हमारे बदले बेचता है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है आज रिलायंस के शेयर की प्राइस नीचे जाएगी, तो आप क्या करते हैं, आप 100 शेयर अपने ब्रोकर से बोरो करते हैं और उनको बेच देते हैं। और जब शाम को उन शेयर्स की प्राइस कम हो जाती है तो आप सस्ते में उन शेयर्स को खरीद के अपने ब्रोकर को वापस कर देते हैं और जो बीच का प्रॉफिट होता है वो आपका होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग इनसे अलग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में दरअसल हम ऑप्शंस खरीदते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने इस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है। आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है। हमने स्विंग ट्रेडिंग पर भी और इंट्राडे ट्रेडिंग पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखना, उससे आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल आता है कि ट्रेडिंग हम कर क्यों रहे हैं? तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बड़ा रीजन है मार्जिन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमें मार्जिन नहीं मिलता, ट्रेडिंग में हमें मार्जिन मिलता है। अब ये मार्जिन क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कोई कंपनी है जो आपको 5 गुना मार्जिन दे रही है, तो आप 10,000 की ट्रेडिंग कर सकते हैं। यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ट्रेडिंग का, जिससे लोग बहुत जल्दी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग से पैसा कमाना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि इसमें हमें शॉर्ट टर्म में ज्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे डिसाइड करें कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कब कंपनी के शेयर्स का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हम जब करते हैं जब हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है, और फंडामेंटल एनालिसिस हम तब करते हैं जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, पीई रेशो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम फंडामेंटल एनालिसिस की सेपरेट वीडियो जल्दी लाने वाले हैं, उसमें बात करेंगे। और जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है तब हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस,
प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हम टेक्निकल एनालिसिस पर भी जल्दी एक वीडियो ला रहे हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो अभी जाके कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस वीडियो को ला पाएं। नाउ आई होप आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के अगर आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आप सारे पैसे डुबा देंगे। इसलिए हमेशा सीख के ही इन्वेस्ट करें, बिना सीखे इन्वेस्ट नहीं करें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता रहता हूं, जिससे आप स्टॉक मार्केट के बारे में और सीख पाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही और कंटेंट आने वाले हैं। और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।